अक्सर ज्यादातर लोग जिंदगी में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो वहीं पर रामायण हमारे बहुत काम आती है। रामायण सिर्फ एक किताब या फिर एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। रामायण एक सीख है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी को जीना कैसे चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो आइए जानते हैं रामायण के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स। जय श्री राम। छोटे भाइयों का धर्म होता है, ये माना जाता है कि बड़े भाई की इज्जत करना, बड़े भाई के लिए कुर्बानी देना, बड़े भाई के लिए हमेशा तैयार रहना। और लक्ष्मण जी इसका सबसे बड़ा सबूत है। जब राम जी और लक्ष्मण जी को वनवास हुआ था सीता मैया के साथ, तो वनवास के दौरान 14 साल लक्ष्मण जी सोए नहीं थे। जी हाँ, ये रामायण में शायद आपने पढ़ा होगा, शायद आपने देखा होगा, लेकिन ये फैक्ट है। लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे। उन्होंने निद्रा देवी से ये प्रार्थना की थी कि मेरे हिस्से की नींद मेरी पत्नी उर्मिला को दे दो। इसीलिए लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला 14 वर्षों तक लगातार सोती रही और लक्ष्मण जी जागते रहे, क्योंकि वो कभी भी राम जी और सीता मैया को किसी संकट में अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। 14 वर्ष तक जागे रहना अपने बड़े भाई के लिए, ये सिर्फ लक्ष्मण जी कर सकते थे। रावण का जो राज्य था यानी लंका, वो ओरिजिनली कुबेर भगवान का राज्य था, उनका किंगडम था। रावण ने युद्ध में कुबेर भगवान को हराया और उस राज्य पर कब्जा कर लिया। रावण एक बहुत ही वीर योद्धा तो था, साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा स्कॉलर यानी कि बहुत पढ़े लिखे थे, और साथ ही साथ एक बहुत ही विद्वान संगीतकार भी थे यानी कि म्यूजिशियन। इनफैक्ट रावण को संगीत से इतना प्रेम था, उनके ध्वज पर जब भी वो युद्ध पे जाते थे, हर ध्वज पर वीणा बनी होती थी। इतने महान संगीतकार, इतने बड़े स्कॉलर, इतने वीर योद्धा, लेकिन तब भी ऐसी हरकतें। तभी कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश लिखा है तो आपकी बुद्धि, आपका दिमाग भी आपका साथ नहीं देगा। लेकिन उसी वक्त अगर आप अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपनी दिल की सुन सकते हैं, तो आप सही दिशा में जा सकते हैं। ये भी कई जगहों पर लिखा हुआ है कि रावण और कुंभकर्ण पिछले जन्म में भी दोनों भाई थे। दोनों तब भी राक्षस योनि में पैदा हुए थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष, और तब उनका वध यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी विष्णु भगवान के द्वारा। एक और खास बात है, हम सब जानते हैं भगवान श्री राम विष्णु के अवतार थे, साथ साथ लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे, भरत जी सुदर्शन चक्र थे और शत्रुघ्न जी शंख थे। यानी कि विष्णु भगवान जब धरती पर आए, वो अपने सभी अस्त्र शस्त्र और अपने सभी सेवकों को अपने साथ लेकर आए थे। जय श्री राम। वाल्मीकि जी की जो ओरिजिनल रामायण है, अगर आप उसे पढ़ेंगे, उसमें कहीं पर भी लक्ष्मण रेखा के बारे में कोई विवरण नहीं है, कोई बात नहीं की गई है। कुछ लोगों का मानना है कि लक्ष्मण जी ने जब लक्ष्मण रेखा बनाई थी, कुछ जगह पर गैप्स रह गए थे, यानी कि रास्ते थे अंदर घुसने के लिए, और रावण उन्हीं रास्तों से अंदर घुसा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने के लिए रावण ने सीता मैया को बाहर बुलाया था, जो हम कई धारावाहिक और कई किताबों में पढ़ भी चुके हैं। एक और खास बात है, आप जानते हैं लव और कुश ने एक बार युद्ध में लक्ष्मण जी को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को और हनुमान जी को हरा दिया था। जी हाँ, जब राम जी ने अपना घोड़ा छोड़ा था चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए, तब लव और कुश जो उस वक्त वनवास में थे अपनी मैया सीता मां के साथ, तब उन्होंने लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी को युद्ध में हराया था उस घोड़े पर कब्जा करने के लिए। ये बात अगर आपने सुनी है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं सुनी है तो इस बारे में आप डिटेल में जरूर पढ़िएगा। बहुत ही दिलचस्प कथा है और आपको बहुत पसंद आएगी। हम सभी बात जानते हैं कि हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर मला था, क्योंकि उन्होंने सीता मैया को सिंदूर लगाते हुए देखा था अपनी मांग में, और पूछने पर सीता मैया ने उन्हें बताया था कि ये प्रभु श्री राम की लंबी उम्र के लिए है। तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि श्री राम की उम्र बहुत ज्यादा लंबी हो जाए। इसके अलावा एक और खास बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, गिलहरियों पर जो सफेद धाराएं होती हैं वो राम जी की कृपा से है। राम जी गिलहरियों से, उनकी मदद की वजह से इतने खुश थे, इतने प्रसन्न थे, उन्होंने गिलहरी पर अपने हाथ पे रख के उसे प्यार से ऐसे पुचकारा था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर वो सफेद धाराएं पड़ गई थी, जो आज तक भी आपको हर गिलहरी, हर स्क्विरल पर नजर आएगी।
जिस जंगल में भगवान श्री राम ने सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ वनवास गुजारा था, 14 साल गुजारे थे, उसका नाम था दंडकन्या। दंडकन्या जो तब का दंडकन्या था, और आज का वो जंगल, कुछ हिस्सा उसका महाराष्ट्र में है, कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में, और बाकी का बचा हुआ आंध्र प्रदेश में। एक और खास बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं, भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था शांता। शांता को एक बहुत ही बड़े राजा ने अडॉप्ट कर लिया था, गोद ले लिया था, और बाद में उनकी शादी हुई थी एक बहुत ही बड़े ऋषि मुनि से। ये कथा वाल्मीकि जी के रामायण में लिखी हुई है, लेकिन कई लोगों को इसलिए नहीं पता क्योंकि जो मॉडर्न रामायण है उसमें इस चीज को दर्शाया नहीं गया है, इस चीज के बारे में ज्यादा विस्तार में बताया नहीं गया है, लेकिन है ये सत्य। तो असल में राम जी सिर्फ 4 भाई नहीं थे, भगवान श्री राम 4 भाई और एक बड़ी बहन, यानी कि टोटल 5 थे। रामायण के भीषण युद्ध के दौरान रावण के भाई, रावण के पुत्रों ने उनको बहुत समझाया, चाहे वो मेघनाद हो, चाहे वो कुंभकर्ण हो, कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, आप अपने विनाश की तरफ जा रहे हैं। पर रावण नहीं माना। कहते हैं रावण को भी कहीं ना कहीं पता था कि अंत में उसकी मृत्यु तय है, पर रावण इस चीज को कह सकते हैं मान चुका था मन ही मन कि अगर मेरा अंत होना ही है तो मैं भगवान श्री राम के हाथों अपना अंत करवा के मुक्ति पालूंगा। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी किताब है जो हर घर में होनी चाहिए और हर किसी को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। घर में अगर आप सुख चाहते हैं, घर में अगर आप शांति चाहते हैं, घर में आप चाहते हैं कि अच्छे विचार हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, तो रामायण आपके घर में जरूर होनी चाहिए। जय श्री राम।